नमस्कार साथियों, मैंने स्वास्थ्य का अच्छे से महत्व समझा है, जाना है, इसलिए आप लोगों को भी जागरूक करना चाहता हूँ। यदि वास्तव में आप स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, क्योंकि किसी भी स्टोरी का असली सार अंत में ही होता है। अगर स्किप कर दिया तो मुख्य उद्देश्य से वंचित रह जाएंगे। मेरी मेरी आयु वर्तमान में 73 ईयर्स है। मैं पूर्ण रूप से इसलिए स्वस्थ हूँ क्योंकि मैं जागरूक हूँ और मैं स्वास्थ्य के विषय में नित्य क्रियाएं जो करना चाहिए वो करता रहता हूँ। मुझे किसी प्रकार की आज के समय में कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी भी प्रातःकाल 30 मिनट रनिंग करता हूँ और यदि कोई कंपटीशन करना हो तो भी लगभग 35 मिनट में बिना थके हुए 5 किलोमीटर की दौड़ पूरा कर सकता हूँ। ऐसा हमने किया भी है, इसलिए कह रहा हूँ। और ये सब कुछ बताने का उद्देश्य अपनी तारीफ करना नहीं, आपको समझाना है कि अगर 73 ईयर्स की एज में हम ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप सभी स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में आगे चर्चा करते हैं। साथियों, स्वस्थ रहने के लिए कोई मंत्र या जादू की आवश्यकता नहीं, बल्कि सिर्फ दिनचर्या को नियमित बनाएं। और अगर अपनी दिनचर्या को नियमित और संयमित कर लेते हैं तो आप सभी भी स्वस्थ रह सकते हैं। आपने सभी ने पढ़ा होगा, असंयमित दिनचर्या में ही नाना प्रकार के रोग बीमारियां उत्पन्न होते हैं, जो कभी कभी लाइलाज भी हो जाते हैं। फिर ये कहावत चरितार्थ हो जाती है फिर ये कहावत चरितार्थ हो जाती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होता है। जैसा कि हमने बताया, नियम संयम, आज हम पौष्टिक भोजन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नियम संयम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन भी आवश्यक है, लेकिन आज हम सिर्फ नियम और संयम के विषय में ही बात करेंगे। सर्वप्रथम प्रातःकाल 4 से 5 बजे अवश्य उठ जाएं। ये महत्वपूर्ण समय है, इसको अमृत बेला बोलते हैं। शुद्ध पवित्र समय होता है। ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जा इसी समय प्रवाहित होती है। यदि ये ऊर्जा आपने प्राप्त कर ली तो आप समझ लें कि आपका आधा स्वास्थ्य तो अपने आप ही ठीक हो गया। दूसरा, इस समय परमात्म शक्तियों का विचरण होता है, यानी पृथ्वी पर परमात्म शक्तियां विचरण करती हैं। आप आधा घंटे ध्यान में बैठकर उन शक्तियों से लाभ ले सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो उस समय जो अध्ययन करेंगे वो माइंड में इस तरह से छप जाता है कि उसको आप कभी नहीं भूल सकते। यानी दिन के 3-4 घंटे जो अध्ययन करेंगे वो आपका प्रातःकाल अमृत वेले 1 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप उठें, 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं और तत्पश्चात नित्य क्रिया से निवृत्त होकर कम से कम 45 मिनट शारीरिक श्रम यानी शारीरिक व्यायाम करें। आयु के अनुसार, जिसकी जितनी आयु है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन व्यायाम जरूर करें। और व्यायाम में जिसमें शामिल है तेज चलना, अनुलोम विलोम, कपालभाति, सभी आप इस व्यायाम में शामिल करें। अपने व्यायाम में कुंभक क्रिया को भी जरूर शामिल करें, ये अति आवश्यक है। कुंभक का तात्पर्य है लंबी सांस लेना, भरना अंदर, उसको रोकना और फिर धीरे धीरे रोक कर उसको छोड़ना। ये क्रिया कम से कम 5 मिनट तक अवश्य करें। उसके बाद स्नान आदि करके नाश्ता लें। नाश्ते में पौष्टिक चीज़ें और पौष्टिक चीज़ों के साथ में मुख्य पेय पदार्थ और फलों का सेवन करें तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। सलाद और भोजन में 1 घंटे का अंतराल रखें। सलाद को भोजन के साथ कभी ना लें, क्योंकि सलाद में पानी होता है और पानी जठराग्नि को ठंडा कर देता है, जिससे भोजन की पाचन क्रिया सही से नहीं हो पाती है। पूरे दिन में 1-1 घंटे में 1 गिलास पानी अवश्य पिएं। नाश्ते के बाद जो भी आपके नियमित दिनचर्या है, कार्य है, रोजगार है, ड्यूटी है, दुकान है, आप वहाँ पर अपना कार्य करें। और वहाँ बाहर जो है ऐसे पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बाहर के खुले हुए खाने की चीज़ें उनको ना खाएं और उनसे हमेशा परहेज करें।
फास्ट फूड से बिल्कुल परहेज करें और बना हुआ जो बाजार का जो खुला हुआ में बताया जो भोजन है उससे परहेज करें। यदि आप इतना ही कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपका तन निरोगी रहेगा। कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, तो आप सदा सुखी रहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारे स्वस्थ रहने के प्रकार हैं जो हमको अपनाने होते हैं, लेकिन अगर वो सारी चीज़ें बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज जितना बता रहे हैं ये पर्याप्त है। इसके बाद की जो अन्य चीज़ें हैं स्वास्थ्य में सावधानी रखने वाली या स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, वो आगे के वीडियो में, जैसा कि हम समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी वीडियो डालते रहते हैं, तो आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। जो बताया है इसको फॉलो करें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप ये बढ़िया सा एक कमेंट कर दें, कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और विशेष चीज़ है, अगर वास्तव में अच्छा लगा है तो आप अपने मित्र संबंधियों साथियों को जिनको व्यायाम की बहुत आवश्यकता है ज़रूर उनको साझा करें ताकि वो भी स्वास्थ्य का लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।